2023 में रिलीज होने वाले टॉप 10 एनिमे में आने वाली है। जो हैरी पॉटर और सैतमा के फैन हैं उन लोगों को ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आएगी। रेग्रो मैस के फादर, हम लोग एक फॉरेस्ट में रेग्रो को देखते हैं जो कि मैजिक से चाय बना रहे होते हैं। रेग्रो बोलता है कि मैं 75 साल का हृष्ट पुष्ट आदमी हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ इस फॉरेस्ट में लोगों से दूर रहता हूँ। पहले मैं अपने जबान से काफी लापरवाह था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं उन चीजों से निपटने में काफी माहिर हो गया। तभी हम देखते हैं कि मैस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। मैस स्टूडेंट, रेग्रो चिल्लाता है कि आखिर तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा। मैस बोलता है कि मुझे नहीं पता कि दरवाजे को अंदर ढकेलना था या बाहर खींचना था। रेग्रो बोलता है कि तुम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता चला। मैस बोलता है सॉरी पॉप्स, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। और मैस दोबारा उस दरवाजे को लड़ा के तोड़ देता है। मैस दोबारा बोलता है कि सॉरी पॉप्स, मैं इसको ठीक कर दूंगा। रेग्रो बोलता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मैजिक सिटी में नहीं जाओगे और तुम दरवाजा भी नहीं तोड़ोगे। मैस नहीं पॉप्स, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। रेग्रो के जाने के बाद मैस वापस मैजिक सिटी के लिए निकल जाता है। मैस बोलता है सॉरी पॉप्स, लेकिन मैं अपने खाली पेट को इग्नोर नहीं कर सकता। मैस दुकानदार से 7 क्रीम पफ्स मांगता है। दुकानदार मुड़े हुए सिक्कों को देख के शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद मैस वापस उन सिक्कों को अपने हाथ की मदद से ठीक कर देता है। दुकानदार ये देख के डर जाता है। हवा के कारण उसका क्लोक नीचे गिर जाता है। मैजिकल मार्क ना होने के कारण सभी लोग समझ जाते हैं कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। ब्रैड पुलिस ऑफिसर, ब्रेड एक चोर को बोलता है कि मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा कि तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे। तभी ब्रेड को एक कॉल आती है। तभी उसको बताया जाता है कि बिना मार्क का एक लड़का सिटी में घूम रहा है। दूसरी ओर मैस क्रीम पफ को पुलिस ऑफिसर के ऊपर गिरा देता है। मैस पुलिस ऑफिसर को क्रीम पफ ऑफर करता है, लेकिन पुलिस उसके क्रीम पफ को नीचे गिरा देता है। वो बोलता है कि मेरे यूनिफॉर्म का क्या होगा। मैस उसके कपड़े को फाड़ देता है और वो बोलता है कि मैं धुलाई के बाद तुम्हारे यूनिफॉर्म को वापस कर दूंगा। तभी वहाँ पे ब्रेड आ जाता है और वो समझ जाता है कि बिना मार्क वाला लड़का यही है। वो सोचता है कि ऐसी स्थिति में कौन खाता है। तभी रेग्रो वहाँ पे दौड़े हुए आता है और वो बोलता है कि मेरे बेटे को माफ कर दो, और वो उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रेड बोलता है कि ये मेरे प्रमोशन का एक चांस हो सकता है। जिसके बाद वो मैजिक का यूज करता है और उनके पीछे एक पक्षी छोड़ देता है। रेग्रो मैस को बोलता है कि मैंने तुमको समझाया था कि तुमको अकेले सिटी में नहीं जाना है। तभी मैस बोलता है आई एम सॉरी पॉप्स, मैं वापस नहीं करूँगा। रेग्रो को लगता है कि उसके बेटे का दिल टूट गया है। रेग्रो मैस को पनिशमेंट के रूप में उसकी मॉर्निंग की रूटीन वापस करने को बोलता है, जिसके बाद मैस वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। रेग्रो बोलता है कि उसकी भलाई के लिए हम लोग जंगल में रहते थे, लेकिन अब मैजिक पुलिस ने उसको देख लिया है, इसीलिए जल्द ही मुझे कोई उपाय निकालना पड़ेगा। वो ब्रेड की चिड़िया को देखता है और वो बोलता है कि ये क्या है। तभी वहाँ पे दीवार तोड़ के मैजिक पुलिस आ जाती है। ब्रेड बोलता है कि है बुढ़े आदमी, वो लड़का कहाँ पे है जिसको हमने देखा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैस काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। मैस बोलता है कि मुझे अब घर चलना चाहिए और घर जाकर मुझे कुछ क्रीम पफ्स खाने चाहिए। घर जाके वो ये सोचता है कि उसको दरवाजे को खींचना है या ढकेलना है। तभी वो सुनता है कि ब्रेड बोलता है कि इंफीरियर ब्लड वाले लोग मैजिक का यूज नहीं कर सकते और उनको कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिल सकता। दूसरे शब्दों में, जो मैजिक का यूज नहीं कर सकते उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। ब्रेड बोलता है उसको छिपाना एक सीरियस ऑफेंस है, तुम मुझे बताओ वो कहाँ है। जिसपे रेग्रो उसको मना कर देता है। रेग्रो बोलता है कि मैं ये तुमको कभी नहीं बताने वाला। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मैजिक यूज करने में रेग्रो भी काफी कमजोर होता है। रेग्रो की माँ बोलती है कि तुम्हारे जैसे फेल्योर की हमारे ब्लड लाइन के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके फादर भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो सबसे माफी भी मांगता है, लेकिन सब लोग उसको यूजलेस समझते हैं। रेग्रो बोलता है कि मैं हमेशा इंसान के रूप में एक फेल्योर था। मैं बड़ा हुआ तो भी मेरे से गलतियां होती रहीं, इसीलिए मैं सुसाइड करने चला गया। पूरी तरीके से अनवांटेड। मैं यही सोचता था कि मेरी लाइफ कैसे खत्म होगी। तभी मैंने मैस के रोने की आवाज सुनी। उसको वहाँ पे इसीलिए मरने के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके चेहरे पे भी मैजिकल मार्क नहीं थे। वो ठीक मेरे जैसा ही था।
उसको हंसता हुआ देखकर मुझको पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ कि किसी को मेरी जरूरत थी। मैंने उस दिन कसम खाई कि इस दुनिया में भले ही उसका कोई ना हो, लेकिन मैं उसका फादर बनूंगा। भाग जाओ मैस, यहाँ से भाग जाओ। तभी ब्रैड रेग्रो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। इस संसार में तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। भाग जाओ मैस, भाग जाओ। ब्रैड बोलता है कि तुम्हें इस चीज का बहुत पछतावा होगा बुढ़े आदमी। तभी मैस दरवाजा तोड़ते हुए एक पुलिस ऑफिसर को बहुत ही जोरदार पंच मारता है। टेरी उसको रोकने की कोशिश करता है। तभी मैस वापस उसका यूनिफॉर्म फाड़ देता है। वो टेरी को बहुत ज्यादा चाटे मारता है, जिससे वो अधमरा हो जाता है। रेग्रो बोलता है कि तुम भागे क्यों नहीं, जिसपे मैस बोलता है कि क्योंकि हम लोग फैमिली हैं। मेरे पास केवल तुम हो पॉप्स। सेल्फिश होने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पे हूँ। मैं तुम लोग को नर्क भी भेज सकता हूँ। ब्रेड बोलता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, यहाँ तक कि तुम मैजिक का भी यूज नहीं कर सकते और तुम मुझको हराओगे, ये 3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसके बाद ब्रेड एक ऐसे स्पेल को कास्ट करता है जो एक ड्रैगन को भी आसानी से हरा सकता है। नेलकम पास यूज होते ही रेग्रो चिल्लाता है मैस, और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन उस स्पेल का मैस पे कोई भी असर नहीं होता है। ब्रेड सोचता है कि उसके नेलकम पास को उसने कैसे स्लैप कर दिया। ब्रेड उसके बाद वापस नेलकम पास डायगोरस को यूज करता है, लेकिन मैस उसको भी स्लैप कर देता है। वो ब्रेड के बाकी के अटैक को भी आसानी से इवेट करने लगता है। मैस उसके अटैक को जगल करने लगता है और वो उसके अटैक को ड्रिबल भी करने लगता है। वो अपने पॉप्स की छड़ी उधार लेता है, जिस पर ब्रेड एक स्पेल कास्ट करता है ताकि वो उसको डिफेंड कर सके। मैस उस छड़ी को इतनी तेजी से फेंकता है कि वो ब्रेड के शील्ड को तोड़ देती है और वो उसके चेहरे को छूते हुए दीवार में गड़ जाती है। मैस बोलता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को दोबारा धमकी दी तो मैं तुमको मार दूंगा। ब्रेड बोलता है मशरूम हेड, चलो एक डील की जाए। हर साल एक असाधारण छात्र को चुना जाता है जिसको भगवान द्वारा चुना हुआ माना जाता है, जिसको डिवाइन विजनरी के नाम से जाना जाता है। अगर तुमको उसके लिए चुना गया तो तुमको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। मैं तुमको वो फॉर्चून और प्रेस्टीज दिला सकता हूँ। रेग्रो चिल्ला के बोलता है उसकी बात मत सुनो। अगर तुमने उस एनिमी की बात सुनी तो तुम्हें मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। ब्रेड बोलता है कि अगर तुमने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया तो तुम्हें पूरी जिंदगी हम लोग का सामना करना पड़ेगा। ये ठीक है कि तुम टफ हो, लेकिन इस ओल्ड मैन का क्या होगा? चॉइस तुम्हारी है मैस, कि तुम्हें सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है या उनसे भागना है। मैस उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये दुनिया ऐसी है जो नेचुरल चीजों को अनुमति नहीं देगी तो मेरे पास इसे कुचलने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है, वो भी केवल मेरी हाथों से। मैसले का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।